हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप सभी के डिमांड पर बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्लास करवाइए, तो चलिए आप लोग के डिमांड पर आज यूट्यूब पे पहली क्लास है जिसमें आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे, प्रतिदीप्ति। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिदीप्ति, मतलब इल्यूमिनेशन। तो इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले लाइट आता है, प्रकाश। लाइट। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि लाइट हमको मिलता कहाँ से है, लाइट उत्पन्न कहाँ से होती है। तो प्रकाश के सबसे अच्छा स्रोत हमारा क्या है? सूर्य है। प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत हमारा क्या है? सन है, सूर्य। प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य है। तो अब सूर्य से या किसी भी चीज़ से, जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सब से हमें डायरेक्ट प्रकाश नहीं मिलती है ना। तो सूर्य से हमें प्रकाश भी मिलता है और ऊष्मा भी मिलता है, हीट। ठीक। तो अब यहाँ बात आता है कि प्रकाश उत्पन्न कब कैसे होता है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि सूर्य द्वारा एक प्रकार की सूर्य द्वारा जो भी प्रकाश हमको प्राप्त होता है वो विकिरण माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक। तो अब सूर्य से ऊष्मा भी प्राप्त हो रहा है और प्रकाश भी प्राप्त हो रहा है। तो जब यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी एलिमेंट को, किसी भी प्रकाश तंतु को जब हम लोग जैसे बहुत अधिक टेम्परेचर पर, जैसे 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म करेंगे, अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी प्रकाश उत्पन्न करने वाला वस्तु है, अगर उसको हम लोग बहुत अधिक टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे अगर इतना पे गर्म करते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है? उससे हमको प्रकाश मिलता है। प्रकाश मिलता है। इसका मतलब अब ये प्रकाश कैसे मिलता है? जैसे कोई भी प्रकाश, कोई भी स्रोत है प्रकाश उत्पन्न करने वाला, जैसे एक मान के चलिए लोहा का छड़ है, एक प्रकार का क्या है? लोहा का छड़ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा जब हम लोग इसको गर्म करेंगे, तो अगर इसको हम लोग मान के चलिए 800 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर ताप पर अगर गर्म हो रहा है, तो ये केवल ऊष्मा देगा। लेकिन जब ही 800 से अधिक टेम्परेचर पर अगर इसको गर्म किया जाए, तो ये ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न करेगा। मतलब ऊष्मा के अलावा क्या करेगा? प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो ये प्रकाश किससे उत्पन्न होता है? यहाँ पे एक आता है विकिरण ऊर्जा। प्रकाश किस रूप में मिलता है हमको? विकिरण ऊर्जा के रूप में मिलता है। ठीक। तो अब यहाँ पे बात आता है, यहाँ पे जैसे आपको पता होगा, जैसे टंगस्टन से हमको क्या, इससे भी हमको लाइट मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो इसको भी हम लोग गर्म करते हैं, करीब 3000 डिग्री सेल्सियस के ताप पे इसको गर्म किया जाता है, तो प्रकाश उत्पन्न होता है। मतलब कि कोई भी वस्तु है, अगर उससे हमको प्रकाश प्राप्त करना है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत अधिक टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा। तो बहुत अधिक टेम्परेचर पर जब उसको गर्म किया जाता है, तो उससे हमको लाइट मिलता है, और ये जो प्रकाश मिलता है ये विकिरण ऊर्जा के रूप में मिलता है।
किसके रूप में मिलता है? विकिरण ऊर्जा के रूप में। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रकाश हो गया हमारा, क्या है? प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश हमारा क्या है? विकिरण ऊर्जा है। अब इसी की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। किसी वस्तु को देखते हैं ना। प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक, इसका प्रतीक प्रकाश को हम लोग, इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक फाई है। फाई, प्रकाश का प्रतीक क्या है? फाई। इसका मात्रक क्या है? ल्यूमन गुने घंटा। ल्यूमन गुने घंटा इसका मात्रक है। ठीक, तो ये हो गया लाइट। मतलब लाइट हमको मिलता है विकिरण ऊर्जा के माध्यम से, और वो भी कब मिलता है? जब हम लोग कोई भी जो प्रकाश स्रोत है जिससे हमको प्रकाश प्राप्त होता है उसको काफ़ी अधिक टेम्परेचर पे हम लोग गर्म करते हैं, तो विकिरण ऊर्जा के माध्यम से हमको प्रकाश मिलता है। ये हो गया आपका प्रकाश के बारे में। अब आइए दृश्य प्रकाश। तो प्रकाश का जो रेंज होता है, देखिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, तो देखिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है से 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। 3800 एंगस्ट्रम से होता है 7800 एंगस्ट्रम के बीच में। ई प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य का इसका मात्रक है एंगस्ट्रम। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम है। तो सबसे, अब यहाँ पे दृश्य प्रकाश की बात करेंगे, जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो आपको पता है कि जो लाइट होता है वो विभिन्न रंगों से मिलके बना होता है। तो उसमें देखिए कौन कौन रंग होता है? वै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। इसमें हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, और ये हो गया नारंगी, और ये हो गया लाल। तो इनका जो रेंज है, ये जो भी दृश्य प्रकाश है, इनका तरंगदैर्घ्य है आपका 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के ये हो गया आपका 7800 एंगस्ट्रम तक। इस रेंज में आपका क्या है? ये जो भी ये प्रकाश का रंग है इस रेंज में होता है, 3800 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम के बीच में। अब जब भी 3800 एंगस्ट्रम से कम प्रकाश का आएगा, 3800 एंगस्ट्रम से कम जो तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश है उसको हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी। ठीक, और ई होता है हमारा जो इससे अधिक होता है, 7800 से अधिक होगा, उसको हम लोग बोलते हैं औरक्त ना, जो रिमोट ये सब में प्रयोग किया जाता है, यही और औरक्त लाइट होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो अब यहाँ पे बात आता है कि जो बैगनी है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम, इसका सबसे कम होता है। ठीक, और इसका सबसे कम होता है, और इसका जो लाल का होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसी रेंज में प्रकाश जो हम लोग देखते हैं, इसी रेंज में उनका क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो सबसे संवेदनशील है वो रेंज है लगभग 5500 एंगस्ट्रम। वो भी लगभग कौन सा रंग? लगभग हरा रंग के लिए। जो संवेदनशील कलर है प्रकाश में वो क्या है? 5500 एंगस्ट्रम के आसपास में है, और वो भी लगभग कौन सा कलर है जो जिसको हम लोग काफ़ी अच्छा से देख सकते हैं, वो क्या है? हरा है। ठीक, अब
ये हो गया प्रकाश। अब इसके बाद आपका हो जाएगा इससे संबंधित जो भी शब्दावली है उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले आएगा यहाँ पे एक प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, तो प्रकाश पुंज क्या है? ये मतलब समझिए प्रकाश के किरणों का समूह। प्रकाश के किरणों का समूह है। सिंगल प्रकाश नहीं है, सिंगल नहीं है, क्या है? समूह है। जैसे मान के चलिए एक बल्ब है हमारा, टंगस्टन आपका हो गया, तो इससे जो भी क्या निकल रहा है? प्रकाश की किरणें निकल रही है। प्रकाश की किरणें निकल रही है। तो ये सब क्या है हमारा? ये जो भी मतलब ये सब किरणों का समूह है, यही हमारा क्या है? प्रकाश पुंज है। यही क्या है? हमारा प्रकाश पुंज है। ठीक। अब इसका भी प्रतीक हम लोग इसे भी, इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक भी क्या है? फाई है। फाई। इसका मात्रक क्या है? मात्रक, मात्रक इसका क्या है? ल्यूमेन। इसका मात्रक क्या है? ल्यूमेन है ना। तो प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज एक प्रकार का प्रकाश के किरणों का समूह है। और इसको किस में मापते हैं? मान के चलिए यहाँ पे जो भी इससे प्रकाश निकल रहा है, कोई आपको बताएगा कि कितना प्रकाश निकल रहा है, तो उसको किस में मापेंगे? ल्यूमेन में मापेंगे। कहेंगे कि यहाँ 100 ल्यूमेन, 200 ल्यूमेन, इस तरह से आपका प्रकाश निकल रहा है। तो प्रकाश पुंज का जो मात्रक है उसको हम लोग ल्यूमेन में मापते हैं। ठीक। आगे है इसके बाद है आपका, इसके बाद है आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसके बाद क्या है? ज्योति तीव्रता है। तो ई क्या होता है? प्रत्येक इकाई घन कोण, प्रत्येक इकाई घन कोण पर से उत्पन्न होने वाला प्रकाश पुंज। ये क्या है? ज्योति तीव्रता क्या है? प्रति इकाई घन कोण से उत्पन्न होता है प्रकाश पुंज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता बोलते हैं। इसका प्रतीक क्या है? आई। इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक आई है। इसको आई से सूचित किया जाता है ना। और इसका मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको पता होगा। इसका मात्रक आपका क्या है? कैंडेला। हाँ, इसको बोलेंगे या इसको ल्यूमेन प्रति अस्टेरेडियन ना। घन कोण, घन कोण का मात्रक क्या है? अस्टेरेडियन। ये किसके बराबर होता है? घन कोण का मात्रक क्या है? अस्टेरेडियन है। किसके बराबर होता है? ई होता है आपका घन का क्षेत्रफल और बटा त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो घन का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हमारा बचेगा 4 पाई। तो ये जो अस्टेरेडियन होता है वो किसके बराबर होता है? 4 पाई के बराबर होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और कैंडेला को ही बोलते हैं हम लोग ल्यूमेन पर अस्टेरेडियन। अब यहां पे आएगा एक अगला पॉइंट है आपका, अगला है आपका प्रतिदीप्ति। प्रदीप्ति,
प्रदीप्ति मतलब इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रकाशपुंज। ई क्या है आपका? इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रकाशपुंज है। ज्योति तीव्रता क्या था? इकाई घन कोण, मतलब घन कोण पर पड़ने वाला प्रकाशपुंज था। ये इकाई सतह पर पड़ने वाला प्रकाशपुंज मतलब इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रकाशपुंज है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रतीक क्या है? ई है। प्रतीक इसका क्या है? ई है। और इसका जो मात्रक है, देखिए इकाई क्षेत्रफल पे मतलब मात्रक क्या हो जाएगा? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका मात्रक? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर ना। इसका सूत्र होता है E बराबर 5/A। क्या होता है? प्रतिदीप्ति। इसका मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। इसका E बराबर होता है 5/A ना। इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग लक्स बोलते हैं, लक्स। और E क्या होता है? कैंडेला मीटर के बराबर होता है। कैंडेला मीटर के बराबर ही क्या होता है? लक्स होता है। तो प्रदीप्ति का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग लक्स बोलेंगे। और ई कैंडेला मीटर के बराबर होता है। ठीक, अब आपका है ब्राइटनेस मतलब चमकीलापन। अगला पॉइंट आपका क्या है? ब्राइटनेस है। चमकीलापन, इसको बोलेंगे ब्राइटनेस। इसका क्या है? चमकीलापन, जिसको बोलेंगे ब्राइटनेस। तो ई होता है, ई एक प्रकार का किसी सतह से उत्पन्न क्या है? ज्योति तीव्रता है। चमकीलापन मतलब क्या है? किसी सतह से उत्पन्न आपका ज्योति तीव्रता है। इसका मात्रक है आपका कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या है? कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। अब चमकीलापन निर्भर करता है, देखिए किस पे? ये हो गया आपका ब्राइटनेस। किस पे निर्भर करेगा? तो सबसे पहले ब्राइटनेस निर्भर करता है दो बातों पर। जैसे पहला है आपका, अगर सतह पॉलिश किया हुआ हो, उस पे अगर पॉलिश सतह हो तो उस पे निर्भर करेगा किसी एंगल पर, किसी कोण पर, पॉलिश सतह के कोण पर। जैसे कोई मान के चलिए, कोई आपका यहाँ पे मिरर है, ठीक, तो इस पे जो ब्राइटनेस निर्भर करेगा किसी एंगल पर। मान के चलिए कोई मिरर है, उसको हम लोग क्या करेंगे? हल्का तिरछा करके देख सकते हैं किसी एंगल पर, मतलब इसको हल्का तिरछा करके देखेंगे तो वहाँ पे से चमक आएगा। तो ये निर्भर करता है क्या? ब्राइटनेस पे। और एक होता है बिना पॉलिश किए हुए सतह पे बिना पॉलिश किए हुए सतह पर। इस पे भी निर्भर करेगा, मतलब कि वो किस मटेरियल का बना हो, मतलब उसकी गुण पर निर्भर करेगा, गुण और दक्षता पर, इफिशियंसी पे ना। चमकीलापन जो भी है ब्राइटनेस, वो अगर कोई बिना पॉलिश किया हुआ सतह हो तो उससे चमकीलापन कैसे होगा उत्पन्न? उसकी किस मटेरियल से वो बना है, उसकी क्षमता क्या है, उस पर निर्भर करेगा।
और ब्राइटनेस आपका हो गया किसी सतह से उत्पन्न होने का क्या है, ज्योति तीव्रता है, कैंडेला। तो ज्योति तीव्रता का आपको पता है कि कैंडेला होता है, तो कैंडेला ई हो जाएगा मीटर स्क्वायर, वही कैंडेला पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि ज्योति तीव्रता बटा क्षेत्रफल। ठीक, तो ये कुछ मतलब बेसिक जो इल्यूमिनेशन है उसका बेसिक चीज़ था। अभी इसमें बहुत बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत बाकी है। तो और हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में। इसका ये पार्ट 1 है आपका, ये जो प्रदीप्ति है इसका चैप्टर का पार्ट 1 है। अगला हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे 3-4 भाग में पूरा ही होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।